ओम शांति। आज 28 जनवरी 24 की बाबा की अव्यक्त वाणी है और आज रविवार की अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 97। और आज की अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी, तो बाबा ने हम बच्चों को बेहद की सेवा का साधन हम बच्चे कैसे बन सकते हैं वो बताया। तो बाबा ने कहा ऐसे रूहानी पर्सनालिटी हम बच्चों को अपनी बनानी है, जो हम बच्चे नज़र से निहाल कर सके। सभी आत्माओं को ऐसी रूहानी पर्सनालिटी बनानी है। और उसमें भी रूहानी पर्सनालिटी में जो बाबा ने कहा सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है, वो है संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे चेहरे और चलन से ये रूहानियत की पर्सनालिटी, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी, ये बेहद की सेवा करती है। और बाबा ने कहा ऐसी पर्सनालिटी वाले बच्चे सदा प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहते और औरों को भी प्रसन्न चित्त बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के महावाक्य सुनते सुनते हम उसका स्वरूप बनते जाएं। हाँ, तो एकाग्रचित होकर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज की वाणी की जो रिवाइज डेट है वो है 28 नवंबर 97। और वाणी का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। अपने घर मधुबन बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। दूर दूर अपने स्थानों पर बैठकर मिलन मना रहे हैं और अपने अपने घर भी पहुंचे हुए हैं बाबा के बच्चे मधुबन में। तो यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो बाबा ने कहा ये रूहानी पर्सनालिटी जो बाबा हम बच्चों की बनाते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में इतने मनुष्य इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के हैं, परंतु बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे, हम बच्चे, ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो सारे कल्प में किसी की नहीं है, वो हम बच्चे हैं। क्योंकि बाप, ऊंचे से ऊंचे बाप आपकी ये पर्सनालिटी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें भी पर्सनालिटी में बाबा कहते हैं सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी संपूर्ण पवित्रता, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो नंबर वार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। हम बच्चों में भी नंबर वार, हम क्योंकि पढ़ाई है तो नंबर वार तो है, उसमें भी बाबा ने कहा लेकिन फिर भी चाहे कोई भी नंबर के बाबा के बच्चे हो, नंबरवार है, फिर भी विश्व की सभी आत्माओं से तो श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है?
जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है ना। भले कितने भी संपन्न हो मनुष्य आत्माएं, कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की विश्व में आत्माएं हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कितने भी संपन्न हो, पर जो भी है उनके पास वो सब विनाशी है। अविनाशी सुख शांति के खजाने से वो आत्माएं खाली है। तो बाबा कहते हैं आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो, है सभी भरपूर। क्योंकि बाबा कहते हैं वो आत्माएं भगवान को भी कितना याद करते, बल कितनी भी भरपूर हो, कितनी भी ऊंची पर्सनालिटी की हो मनुष्य आत्माएं, परंतु सब विनाशी संपन्न है, जो भी है वो विनाशी है। तो बाबा ने कहा वो सभी क्या करते हैं, सुख शांति तो मांगते हैं भगवान के आगे। और बाबा कहते हैं आप बच्चे, वो कितने भी अरब खरब वाले हो, पर आप बच्चे बाप से सुख शांति माना वो मिल रही है, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। तो वह खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना कोई लूट सकता है ना, कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है ना। तो ये जो खजाना हमें मिला है बाबा से, ये अखुट है और अखंड है, और वो तो कभी भी उससे खाली हो सकती हैं वो आत्माएं, हाँ विनाशी है। बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास ये अविनाशी खजाने हैं और अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। हाँ, इतना नशा रहता है कि हमें कितना ऊंचे से ऊंचा भगवान हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, और इतने अखंड अखुट प्राप्ति ये अविनाशी खजानों से संपन्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात का नशा बच्चों को रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाबा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको भी होती है इतनी खुशी जितना बाबा को होती है देख देख कर कि कितने अखंड, हाँ, इस खजाने के मालिक हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले, है ना। जितना बाबा से हम इतना प्रेम में लीन रहते हैं, तो जैसे हमें वो सब, जैसे बाबा क्या कह रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, वो सब फील होता है। तो वो दिल के गीत जो है वो सुनाई देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिक है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कान वाले नहीं, लेकिन दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है दिखाई देवे। हाँ, है ही ऐसा नहीं, बाबा कहते दिखाई दे कि हम हैं ऐसे पर्सनालिटी वाले, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी?
अब अटेंशन देंगे। बाबा कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनालिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं हमेशा हम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ये आपकी पर्सनालिटी में अब दिखाई देना चाहिए। है ऐसा नहीं। हम क्या कहते हैं, हाँ बाबा हम ऐसे हैं, पर जब पर्सनालिटी में अंतर आ जाता है, माना वो प्रैक्टिकल में है ऐसा अंतर आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये आपके पर्सनालिटी में अब इमर्ज रहना चाहिए कि ऐसे है। तो बाबा ने कहा जिनकी पर्सनालिटी में ये इमर्ज रहता है तो उनकी निशानी क्या नजर आती है कि उनके नैन, उनका चेहरा, उनके चलन, संकल्प, संबंध सब में प्रसन्नता। तो ऐसे बाबा ने कहा प्रसन्नता वाले होंगे, सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं। और और ये ऑटोमेटिक है। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते कि नहीं हम तो प्रसन्न हैं, थोड़ा बहुत प्रश्न आया तो क्या प्रसन्न रहते हैं। नहीं, वो प्रश्न अगर आया चित्त में भी तो वो चलन में नजर आता है, माना कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे पड़ता है, जो बाबा सदा देखना चाहते हैं प्रसन्न चित्त ऐसी पर्सनालिटी वाले, इसलिए नंबर वार हो जाते हैं। तो उसमें भी जैसे बाबा कहते हैं सूक्ष्मता में जाना है अब। तो अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं, वो कुछ ना कुछ चिन्ह फिर चेहरे में, चलन में वो प्रश्न के नजर आते हैं। तो वो सदा प्रसन्नता रहे तो वो नजर नहीं आता। तो कुछ भी हो जाए पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। हाँ, जब हम बाप दादा से मिलते हैं, मधुबन जाते हैं और बाबा के आने का इतना इंतजार होता है, कितनी खुशी होती है, कितना अंदर में उमंग उत्साह होता है। क्यों? तो जैसे बाबा नजर से निहाल करते हैं तो बाबा कहते आप बच्चे भी तो बाबा के, माना ऐसे बच्चे हैं, तो आपको भी ऐसा नजर से निहाल करने वाला बनना है। तो ऐसे नजर से निहाल करने वालों की पर्सनालिटी बाबा बता रहे, एक एक पॉइंट नोट करते जाएं और स्वरूप में लाते जाएं। थोड़ा बहुत कुछ अंतर है तो उसको करेक्ट करते जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा थोड़ा भी प्रश्न आया तो वो पर्सनालिटी में नजर नहीं आएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो बाबा का गायन है नजर से निहाल करना, तो वो सिर्फ बाबा का नहीं है, बाबा के बच्चों का भी गायन है। तो कैसी भी आत्मा हो, अशांत हो, बस नजर से जैसे निहाल कर दिया, उसको शांत कर दिया, शांत आत्मा को शांत कर दिया। कहीं भी जाए तो आपकी प्रसन्नता से वो वाइब्रेशन उन आत्माओं को ऐसे फील हो कि वो भी प्रसन्नता में आ जाए। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा ने कहा नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। और आएगा क्या, ये तो अब समय चल रहा है, उसमें भी हम बच्चों को कितना अपने पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाए, बस एक नजर से दृष्टि दिया और आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाए। जो आत्मा को चाहिए, अशांत है तो शांति में आ जाए, हाँ दुखी है तो सुख में आ जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए।
दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? क्या समझते हैं हम सभी बाबा का? हमारे से प्रश्न है कि ऐसी सेवा कर सकते हो? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, समझते हैं 9 लाख हो जाए। बाबा कहते 9 लाख तो कुछ भी नहीं। अभी तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो कुछ भी नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। हाँ, जो भी सेवा की बाबा हम बच्चों को, उसकी तो मुबारक देते हैं। पर आगे अब बाबा क्या चाहते हैं? तो 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले वह है स्थापना के निमित्त बच्चे। हाँ, आदि में जो दादियाँ दीदियाँ, तो बाबा ने कहा वो तो है स्थापना के निमित्त बच्चे। और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न हैं। पहला पहला तना। हाँ, पहला पहला तना जो फाउंडेशन है वो तो है ही स्थापना में, आदि में जो दादियाँ। और फिर उसके बाद बाबा से जो दादियों ने सिखाया दीदियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को, फिर ऐसे, हाँ, जैसे जनरेशन वाइज ऐसे चले, तो आप सब ऐसे सेवा में आदि रतन। तो वो पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना। तना पर ही सब आधार होता है, फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जब जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई है ना। तो सम्मान समारोह हो रहा था, वरिष्ठ भाइयों का, दीदियों का, तो बहनों का। तो बाबा ने ऐसे हाथ उठवाया, तो जैसे सम्मान समारोह हो रहा है, तो उसमें बाबा ने कहा ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं जैसे चैतन्य में वो पूज्य मूर्तियां बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि दादियां तो स्थापना के निमित्त बनी, पर अब हम बच्चों को भी सेवाओं के ऐसे निमित्त बनना है। जो बाबा ने कहा कि शाखा है तो फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, तो वो भी बहुत पक्का। तो ऐसे बाबा ने कहा कि अब वो बहुत मजबूत शाखाएं होनी चाहिए, शाखाएं निकलेंगी तना से। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइक बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन
एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? है ना? तो ऐसे सभी को सेवा के निमित्त बनना है और बनाना है। तो बाबा ने कहा कि जो स्थापना के निमित्त आदि में जो बने, फिर उसके बाद जो फाउंडेशन, तो जो महारथी हैं, तो बाबा ने कहा वो इतना पावर अभी उन्होंने लिया, तो जैसे वो सकाश देना है और फिर ऐसे माइक और तैयार करने, माना जो बाबा हमेशा कहते हैं आप समान बनाओ, तो ऐसे माइक और तैयार करना है, फिर वो माइक बने और इधर सकाश की सेवा भी चले, तो ये दोनों सेवा साथ साथ चले, तो बाबा ने कहा फिर ऐसे बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, ऐसे विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं अब बाप समान ये बेहद की सेवा करनी है। तो आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद के सकाश दो। बाबा ने कहा बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा ये बेहद का, बेहद की सेवा करते करते, बेहद की सेवा माना मनसा सेवा, ये सकाश देते देते बाबा ने कहा ये बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा और दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं आएगा। यह करे यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद का सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकल सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा, है ना। बेहद में जब ये मनसा सेवा करेंगे, सकाश देने का कार्य करेंगे, तो बाबा ने कहा जो नजदीकी है वो तो ऑटोमेटिक परिवर्तन होंगे, वायुमंडल बहुत, जैसे बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली बनेगा, पावरफुल बनेगा, है ना। तो उन आत्माओं की जो साथ में है उनकी भी सेवा होगी, और परंतु जैसे हम बेहद की सेवा कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली ये भी सेवा हो रही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद में अपनी बुद्धि, अपनी वृत्ति बेहद की रखो, तो हदों की आप ही हो जाएगी सेवा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है, वह जोन के जिम्मेवार है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। हाँ, जब हम सोचते हैं कि मेरा सेंटर, मेरा गीता पाठशाला, तो बाबा कहते हैं ये तो लिमिटेड हो गया, है ना, ये हद हो गई। तो बेहद में सेवा करो, तो बेहद की सेवा मनसा सेवा, हाँ, मनसा से ही कर सकते हैं। और विश्व की सेवा नहीं, तो बाबा कहते हैं क्या बनना है, स्टेट का राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है ना। तो विश्व का राजा बनना है तो विश्व की सेवा, स्टेट का बनना है तो फिर हम हदों का सोच सकते हैं ना। पर इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद का सोचो, विश्व का राजा बनना है तो विश्व की मनसा सेवा करो। तो क्या बनना है विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2 250 सेंटर या जोन या बुद्ध या यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। हाँ, तना फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। कितने भी सेंटर हो, बाबा ने कहा 2 250 भी हो तो भी बुद्धि में यह नहीं रहना चाहिए, ये तना का काम नहीं है।
यह तो टाल टालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? हम्म। तो अभी विनाश हो जाए तो कौन बनेगा? बाबा कहते हैं 9 लाख ही तैयार नहीं हुए तो फिर आएगा कौन विश्व में, माना विनाश सतयुग में? तो क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे, 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो, है ना। वो बेहद की सेवा से इतनी सेवा होगी जो हम कब किन आत्माओं के निमित्त बन जाएंगे। वो जैसे बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा, है ना, सेकंड में बहुतों की सेवा होगी। तो जब बहुतों के निमित्त बनेंगे तो जैसे राज्य कर सकेंगे, नहीं तो बाबा कहते किस पर राज्य करेंगे? 2-3 हजार पर, क्योंकि ये तो हद हो गई। लिमिट में सोचेंगे तो वो इतना ही लिमिटेड कितना होगा, हद में कितना कर पाएंगे? 1000, है ना, 4-5 लाख ज्यादा से ज्यादा। परंतु वो बेहद का नहीं होगा। इसीलिए आप बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो, है ना। 9 लाख और 33 करोड़, बाबा कहते हैं ये तो अभी ही स्थापना होनी है ना। तो बाबा कहते हैं अब वो पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार है। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो हद की बातें हैं, बाबा ने कहा वो जब बेहद में जाएंगे, हम्म, तो आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से भी नहीं छूटेगी, है ना। तो बेहद में बुद्धि को ले जाना है तो आपे ही सारी बातें छूटती जाएंगी जो भी हद की है। तो बेहद की सकार से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में, ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। हाँ, अभी क्या करना है? हर हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को कैसे देखना है? बाबा ने कहा सब में ब्रह्मा बाप को देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसीलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। अभी ये सेवा करनी है। बेहद में जो बाबा ने कहा सकाश देना है, मनसा सेवा करनी है। फिर अपने में बाबा को संभालो। जैसे ब्रह्मा बाबा में माना शिव बाबा का अवतरण होता था तो ब्रह्मा बाबा में बाप समाया हुआ था। तो सभी को मेहनत नहीं लगी, बाबा को देखा और बस कोई कोर्स किया, बस सरेंडर हो गए। ऐसे ही बाबा ने कहा अभी आप बाप दादा को अपने में संभालो। हाँ, इतना बाबा में मैं आत्मा इतना बाप समान बनते जाए। हाँ, गुणों में, धारणाओं में बाप समान ऐसे बनते जाएं। तो जैसे कि बाबा को समा लिया अपने में, तो बाप दादा को अपने में संभालो और नजर से निहाल करो। हाँ, और उसमें भी मुख्य है आत्मिक दृष्टि। तो इस जितना जितना बाप समान बनते जाएंगे, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो बाबा ने कहा जैसे नजर से निहाल करेंगे औरों को, आप में वो बाप दादा की नजर से वो निमित्त बन जाएंगे और बाबा की पालना, वो बाबा का प्यार, वो जो भी आत्मा को चाहिए वो मिल जाएगा।
जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला आ जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे, है ना? तो ये ऊपर 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 की तो बाबा कहते हैं वो तो चलो नियम प्रमाण जो करना होता है वो तो है ही, पर पर्सनैलिटी ऐसी हो जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते ही आत्माएं क्या हो गई, बाबा ने कहा फिदा हो गई ना, अर्पण हो गई। तो ऐसे ऐसी पर्सनालिटी हो जो आपको देखे और अपना बना दे। तो ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब आपने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। माना वही मनसा सेवा। हाँ, तो उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ, वीजा लेके जाना पड़ता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। हाँ, ये तो बाबा का सेंटर कितना विश्व में कहाँ कहाँ है, और कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा अगर तबीयत भी ठीक नहीं है, शरीर से नहीं जा सकते, पर बाबा कहते हैं मन से तो जा सकते हैं ना, और मन से तो वीजा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पार्ट शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। हाँ, अभी नई सेवा करो। कौन सी? बेहद की सेवा के निमित्त बनना है। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं, विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन, चाहे विदेश में, चाहे भी जहाँ भी, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो। हाँ, तो ये सिर्फ दादियों के लिए या स्थापना के आदि में जो आत्माएं बनी, हाँ, उनके लिए नहीं, पर बाबा सबके लिए कह रहे हैं। और अभी तो समय भी कौन सा चल रहा है। हाँ, आदि की स्थापना की दादियां भी अभी तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं सभी के लिए कह रहे हैं, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए, है ना? तो इस पर ध्यान देना है। चाहे ब्राह्मण आत्माएं भी है, पर अगर समस्या में घिरे हैं, समझते समस्या है, परिस्थिति है, विघ्न है ना, बार बार बस समस्या को ही, जो बाबा कहते हैं समस्या स्वरूप नहीं बनना है। पर अगर समस्या है, समस्या समझते हैं, विघ्न है, तो मानव कमजोर है, शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर कहाँ से शक्ति लाए, कहाँ से वो शक्ति लाए, है ना? तो पहले तो बाबा ने कहा मनसा सेवा द्वारा ये विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे, पर फिर भी समझते हैं। तो बाबा ने कहा तो माना शक्तिहीन है, तो शक्ति कहाँ से लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, है ना?
तो ऐसे आत्माओं को जो शक्तिहीन है, चाहे ब्राह्मण भी हो ना, क्योंकि नंबरवार है, और जैसे जैसे समय अंत की ओर जाता, तो जैसे हर प्रकार की आत्माएं भी है, तो जैसे बाबा ने कहा, आप शक्तिशाली बनो, ऐसे बनो जो औरों को सहयोग दे सको, शक्ति दे सको, गुण का सहयोग दे सको ना, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा से शक्ति नहीं ले पाएंगे तो कौन शक्ति देगा, है ना। तो हम हमें निमित्त बनना है, इतना शक्तिशाली बनना है कि औरों को भी वो बल दे सके, शक्ति दे सके। हाँ, तो ऐसा बनना है। तो उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। हम्म। तो ऐसे दुआएं लेना है और दुआएं देते जाना है, माना ऐसे सहयोगी बनते जाना है। आने वाले समय में जो बाबा ने कहा, नजर से निहाल करेंगे, ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसी हैं, ऐसी होंगी जो शक्तिहीन होंगे, तो उनको अपनी शक्तियों का सहयोग देना, गुणों का सहयोग देना, तो उनको ऐसे आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा, और ये करते करते आपको उतनी दुआएं मिलेंगी कि आपे ही आपका पुरुषार्थ और वो सब बातें पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे दुआएं दो और दुआएं लो और सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसीलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो। कर सकते हैं ना। बाबा कितना ऊंचा, जैसे कहते हैं कि हमारी संकल्प मनसा कितनी शुद्ध होनी चाहिए, कैसी भी आत्माएं हो, इसका भी कल्याण हो। सबको दुआएं देना है और प्रसन्न रहना है और प्रसन्न करना है। इसकी भी बुद्धि शांत हो, यह ऐसा वह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है। क्या समझते हैं हम सभी, ऐसा कर सकते हैं, है ना। ऐसा है, ये वैसा है, ये सब नहीं, अभी खत्म। बेहद की बुद्धि, बेहद की मनसा में बेहद की वृत्ति धारण करनी है। सबका कल्याण हो, सब शांत हो जाए, सब खुशी रहे, सब प्रसन्न रहे। तो बाबा कहते हैं यह हो सकता है ना। तो प्रैक्टिकल में भी आपकी पर्सनालिटी से दिखे, आपकी मनसा से भी वो सेवा हो, आपकी वृत्ति से भी हो, है ना। तो दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, दो और लो। यह करे नहीं मैं करूं, है ना। देना क्या होता है, देना ही लेना होता है। तो अगर कोई करे, हम वेट करें कि ये करे तो मैं करूं, तो ये तो लेना हो गया। बाबा कहते वेट नहीं करो, करो, मैं करूं। तो ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं है ना। जो कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे, है ना। तो हम विश्व की स्टेज पर है, विश्व मंच की स्टेज पर हम सभी आत्माएं हैं। तो ऐसे नहीं समझना है कि हम कहाँ पार्ट बजाते हैं, परंतु हम विश्व मंच पर, इस स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं और हमें देख करेंगे, क्योंकि पूर्वज है। तो बाबा ने कहा ऐसे करना है, मुझे करना है। ये स्लोगन नहीं रहा कि जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, क्या रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है।
वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज, है ना, है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे। हाँ, सुना है, याद रहता है, वो सब ठीक है ना, सबको याद रहता है, सुनते भी है, पर दिखना चाहिए। बाबा कहते हैं अब ये इमर्ज्ड हो, है ना, यहाँ तक नहीं कि बुद्धि में है, सुन लिया, समझ लिया, याद रहता है, नहीं, अब ये दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे यह ऐसा यह वैसा? बाबा कहते हैं नहीं, उसको दुआएं दो, कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो ना, अपनी भाषा और संकल्प बदली करना है, क्योंकि वो आत्मा वशीभूत है ना। तो बाबा ने कहा रहम दिल बनना है। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि वह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे यह क्या। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ, है ना। अपने को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैंपन आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। इसने किया, उसने किया, बाबा कहते हैं इसमें तो बहुत जल्दी करते हैं, परंतु अभी मैंने क्या करना है, मुझे इसमें क्या है। बाबा ने कहा ये, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं, वो वाला मैं नहीं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो सभी अनुभवी हैं। बहुत दिल से जब हम सहयोगी बनते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, दिल से कोई रहम दिल बनते हैं, माना दिल से, हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो वाइब्रेशन है दिल से किया हुआ, वो बहुत जल्दी काम करता है। हाँ, तो वाणी से बाबा कहते हैं ये नहीं, ये ऊपर ऊपर से करता है, अभी दिल से करना है ना। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई, तो बिल्कुल डेड साइलेंस, उस स्थिति का अनुभव करें। हाँ, साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करे। मैं आत्मा, परमधाम निवासी, और एकदम साइलेंस, मन से, तन से इस साइलेंस को इमर्ज करें। और ये साइलेंस हमारे कर्म में, बोल में नजर आना चाहिए, है ना। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को और जगदम्बा माँ को हम बच्चों का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। आज का वरदान है स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी,
है ना। सेवा में जब भी डिस्टरबेंस होता है, हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए, हाँ, जहाँ हमारी स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि सबसे पहली सेवा है अपनी स्थिति को ठीक रखना। अगर हमारी स्थिति डिस्टर्ब होती है तो बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है। हाँ, डिस्टरबेंस कब होता है? जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ कोई ना कोई व्यर्थ बात होती है, तो बाबा कहते हैं वो डिस्टर्ब कर रही है, तो जैसे वो सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है। कोई ना कोई निमित्त स्वार्थ है, हाँ, चाहे कोई और या चाहे स्व के लिए। बाबा कहते हैं इसीलिए वो सेवा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है ना। तो सेवा कौन सी? सेवा वो जो सभी स्वार्थ से न्यारे और सभी संबंधों में प्यारे, तब ऐसे सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी, है ना। सेवा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो जैसे बाबा की याद से कर रहे हैं तो न्यारे हैं और सभी के प्यारे होते हैं ना। सभी से न्यारे तो सभी के प्यारे, माना सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे तो सबके प्यारे बन जाते हैं। तो जब सबके प्यारे बनकर सेवा करते तो सच्चे सेवादारी, हाँ, न्यारे और प्यारे बनकर सेवा करनी है। न्यारे, सभी बातों से न्यारे, केवल एक बाबा के प्यार में सेवा करते तो सभी के प्यारे भी बन जाते हैं, है ना। तो सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन रखो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेवा में डिस्टरबेंस क्रिएट करना या होना, ये सेवा नहीं है ना। ये तो और ही विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। तो अपनी स्थिति को पहले ठीक रखना है। सेवा में कभी भी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, इसका टेंशन देना है। अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो वो सेवा नहीं है, वो हम विघ्न क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं या हो रहा है। तो जैसे वो बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है। तो सेवा खूब करो, उमंग उत्साह से करो, पर स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है, इसका टेंशन रखना है। स्लोगन है शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। हाँ, तो हमारी ये शुभ वाइब्रेशन और श्रेष्ठ वाइब्रेशन हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देगा। तो आज का अव्यक्ति साइलेंस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का पुरुषार्थ का पॉइंट है। करण करावन हार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करण हार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने आदि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। हाँ, कराने वाला करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से हमको हर कार्य करना है, माना कर्तापन का भान ना हो, न्यारे और प्यारे। हाँ, बाबा की याद में रहते हैं तो सभी बातों से न्यारे रहते हैं, और जितना बाबा के याद में रहते हैं, प्यार में लवलीन रहते हैं, तो सभी के प्यारे भी बन जाते हैं, है ना। तो सब बोझ क्या करना है, बाबा को दे देना है और अपने अनादि स्वरूप है आत्मा, हाँ, वो मेरा अनादि स्वरूप, उसको स्मृति से, उसकी स्मृति से ये अनादि स्वभाव संस्कार धारण करो। अनादि में आत्मा, और आत्मा के गुण और शक्तियां, ये सब धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। वो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल स्टेट है, उसमें स्थित होकर ये कार्य करना है, और जैसे डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है। तो उसमें जैसे सब कुछ बाबा के आगे समर्पित कर सेवा और अपने कर्म में आना है। अच्छा, ओम शांति। आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे, हाँ, बेहद के सेवाधारी बनना है। तो ये रूहानी पर्सनालिटी, और उसमें भी बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी, हाँ,
प्रसन्न चित्त और नजर से निहाल करने वाले बाप समान ऐसा बनना है। हाँ, सारा दिन बाबा की वाणी का मनन चिंतन करते हुए उसका स्वरूप बनकर बाबा को दिखाएंगे। बाप समान बन ऐसे सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति।